ओके, साउंड चेक, वीडियो चेक, 197, 198, 199, 200. ओके, गुड टू गो. सो हाय एवरीवन, आज मैं आपको जो टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. आप देखोगे, आप सीखोगे तो आपका ही भला होगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा. ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखो और कुछ कोशिश करोगे, कुछ अर्न करके, कुछ लर्न करके जाओ यहाँ से. ठीक है, तो जो टॉपिक होने वाला है वीडियो का वो है हैंडलिंग द नेगेटिव पीपल. सबके लाइफ में होता है एक क्या मतलब, मेरे में तो बहुत सारे हैं, आप में भी होगा. सबके लाइफ में होता है. कोई ना कोई एक बहन का भाई होगा जिसको कि आपसे प्रॉब्लम होगा, है ना. जिसको कि आपके होने से, आपके किसी भी काम करने से, नहीं करने से, कुछ भी करो आप, अब ऐसे भी बैठे हो उसको उसमें भी दिक्कत होगा. ऐसे लोगों को कहते हैं नेगेटिव पीपल. ठीक है, तो उनको कैसे हैंडल करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा. और ये मैंने पहले भी बताया है, अगर आप मेरी वीडियोस पहले भी देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल पेट से सीख के नहीं आया हूँ कुछ भी. ये बुक से पढ़ के बता रहा हूँ मैं. सो बुक की लाइन है, नॉट एवरी वन इज गोइंग टू गेट यू, एक्सेप्ट यू और इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड यू. सम पीपल विल जस्ट नॉट रिसीव योर एनर्जी वेल. मेक पीस विद दैट एंड कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स योर जॉय. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये. तुम यहाँ सबको खुश करने थोड़ी आए हो यार. तुम सोचोगे कि तुम जो भी चीज़ करोगे वो सबको पसंद आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला. अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये कुछ सोशलाइज कर रहा हूँ अपने आप को, या फिर मैं ये वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा अपने आप से कि भाई सबको ये वीडियो पसंद आ जाए. नहीं हो सकता. ये मेरा एक्सपेक्टेशन गलत है. मैं सबको खुश नहीं कर सकता. आधे से ज़्यादा तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही चले गए होंगे. अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो तो आगे भी इसको कंटिन्यू करो और समझो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा. और ये चीज़ जान जाओगे ना आज, तो तुमको बहुत आगे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये, कि कैसे नेगेटिव पीपल को हैंडल करना है, कैसे. और जो सबसे पहले ये बात कि नेगेटिविटी आती कहाँ से है, क्या करने से आ रही है नेगेटिविटी. क्या सच में कुछ नेगेटिविटी नाम की चीज़ है, या फिर हमारे दिमाग में ये बस एक परसेप्शन बैठा हुआ है कि हाँ, उसके बोलने से या फिर उसके कुछ करने से हमें बुरा लगता है, वी फील हर्ट. ऐसा कुछ होता है, सच में ऐसा होता है, या फिर सिर्फ ये हमारा एक वहम है. ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ. देखो, लोग बोलेंगे, उनका काम है बोलना. तुम चाह के भी उनको रोक नहीं पाओगे. रोक पाओगे क्या, बताओ. अगर मैं भी ये वीडियो डाल रहा हूँ, नीचे कोई आके कमेंट करके कुछ भी चला जाएगा, ना मुझे उसका नाम पता है ना कुछ पता है, मैं उसको रोक तो नहीं सकता. वो तो बोलेगा ही, उसका काम है बोलना. अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसके क्रिटिसिज्म को, या फिर वो जो भी फीडबैक दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, गाली गलौज जो भी कर रहा है, वो उसको कैसे लेता हूँ, अपने पे कैसे लेता हूँ. ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और कोई नहीं है यहाँ पे जो ये चीज़ हमको समझा सकेगा, है ना. सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम बीइंग सोशल. ये बात ध्यान रखो. अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे लाइफ में किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म ना आए, तो दो ही पॉसिबिलिटी है. या पहला, या तो तुम बिल्कुल ही सोशल होना बंद हो जाओ. जितना भी ये सोशल नेटवर्क है, सोशल साइट है, इस पे बिल्कुल ही एकदम घोस्ट हो जाओ, बिल्कुल वहाँ से गायब हो जाओ, एकदम अपने घर में बंद रहो, है ना, जो कि बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा. बाहर की दुनिया से, किसी देश दुनिया से किसी चीज़ से मतलब नहीं है, अपने में रहो. तो एक चीज़ हो सकता है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि तुम क्रिटिसिज्म से बच सकते हो. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. अभी भी पूरा 100% एश्योरिटी नहीं मिल रहा है तुमको कि भाई तुम बच जाओगे. और दूसरा, अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि तुमको फर्क ना पड़े उससे कौन क्या बोल रहा है ना. सो फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम बीइंग सोशल. जैसे जैसे तुम लार्ज ऑडियंस के पास जाओगे, जैसे जैसे लार्ज ऑडियंस से तुम्हारा इंटरेक्शन होगा, लार्ज ऑडियंस मीन्स
ग्रुप ऑफ पीपल। अब लेट सपोज कोई एक सोशल नेटवर्क पे तुम कोई अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, कोई वीडियोज़ ऐसा डाल रहे हो जिसमें कि तुम बहुत खुश हो, लेट सपोज कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है तुम्हारा वो सेलिब्रेशन तुमको अच्छा लगे, तुमने डाला वो चीज़, बट बाकी लोगों को अच्छा ना लगे, तो वहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है कि क्रिटिसिज्म वहाँ पे आ सकता है, लोग आपकी आलोचनाएं कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको या तो वो वीडियोस डालने बंद कर देने होंगे, या तो अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि भाई आपको उससे फर्क ना पड़े कि कौन क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, आप बस अपना काम करो। ये जो मैंने पहली लाइन बोली थी, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू गेट यू, एक्सेप्ट यू और इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। सम पीपल विल जस्ट नॉट रिसीव योर एनर्जी वेल, मेक पीस विद दैट एंड कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स योर जॉय। जो जिस चीज़ में तुमको खुशी मिलती है, जिस चीज़ में तुमको आनंद प्राप्त होता है, वो चीज़ करो। मतलब अच्छी चीज़ करो, ऐसा। सो नेगेटिविटी फ्रॉम अदर्स इज अनअवॉइडेबल, बता दिया मैंने, तुम उसको रोक नहीं सकते हो, ये बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते इसको। जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है, वो तो वो करके ही रहेगा। तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारा माइंड, तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारा थॉट प्रोसेस। तुम कैसे उसकी बातों को ले रहे हो और कैसे उसको अपने आप पे हावी ना होने दे रहे हो, ये सब चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है। तो तुम बस उस पर फोकस करो जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है। बेस्ट डिफेंस ऑफ क्रिटिसिज्म इज साइलेंस एंड जॉय। बहुत बढ़िया, यही है तुम्हारे पास एक ऑप्शन करने के लिए। हमारे पास यही एक ऑप्शन है। देखो, जो लोग आलोचनाएं करते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि तुम इन रिटर्न उनको कुछ बोलो, क्योंकि उनको उसमें मज़ा आता है। तो अगर तुम साइलेंट हो और अगर तुम खुश हो, मतलब तुमको उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो तुम सेफ हो। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को लग रहा होगा कि बोलना बहुत आसान है। एक्चुअली दिस इज़ ट्रू, बोलना बहुत आसान है। मैं बोल दूँ अभी कि भाई तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हो ही नहीं सकता। अभी हमको कोई गरिया के चला जाएगा साला, हमको बुरा लगेगा, जो कि स्वाभाविक है। भाई कोई भी अगर मेरे बारे में कुछ बोलता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट जो होता है, जो रिफ्लेक्स होता है, हम भी इधर से सामने से कुछ उसको जवाब दे देंगे। बट ये जो प्रोसेस है ना, ये एक प्रैक्टिस का प्रोसेस है। ऐसे नहीं आ जाए, रातों रात नहीं आ जाएगा, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस से आएगा एज इन मतलब तुम अपने दिमाग को स्ट्रांग करो, अपने थॉट प्रोसेस को ऐसे एनालाइज करो कि भाई क्या सच में ये चीज़ बुरा लगने वाला कुछ ऐसा था ये जो बोल के गया। महात्मा गांधी जी का एक कोट है, नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। तुम्हारे परमिशन के बिना तुमको कोई हर्ट नहीं कर सकता, उन्होंने ये कहा है। मैं बस कोट कर रहा हूँ, नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। सही बात है। तुम देख लो ना, तुम चाहोगे कि तुमको बुरा ही ना लगे, तुम एकदम बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड स्टिल। बिल्कुल तुम्हारे बगल में कोई तुमको कुछ भी बोल के जा रहा है और तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। तो ये देखो, एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि या तो तुम बैठे ही रहो, सुनते ही रहो, एक पॉइंट आएगा ऐसा जब तुमको फिर बुरा लगने लगेगा, और या तो तुम अपने आप को वहाँ से दूर कर लो, हट जाओ वहाँ से, वैसे लोगों से दूरी बना लो। सो सबसे पहला पॉइंट है, मिजरी पता नहीं जो भी है, माइजरी लव्स कंपेनियन। मतलब दुख जो है, दुख को साथी प्रिय है। जो लोग दुखी होते हैं वो ऐसे लोग को ढूंढेंगे जो कि उनसे भी ज़्यादा दुखी हैं। अगर वो वैसे लोग को नहीं ढूंढते हैं तो दे वॉन्ट टू ड्रैग अदर्स डाउन टू देयर लेवल। अगर मैं लेट सपोज मैं अभी दुखी हूँ, ठीक है, मेरा कोई दोस्त आया, मैं अपना जो भी है दुख बता रहा हूँ उसको, और वो खुश है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि वो भी दुखी हो, मेरे दुख में वो भी दुखी हो, और नहीं होगा तो फिर हम उसके किसी बैक स्टोरी पे उसको याद दिलाएंगे या फिर उसको रियलाइज़ करवाएंगे कि भाई तू भी कुछ खास नहीं कर रहा, तो तू भी दुखी हो जा, ऐसा ही कुछ। So sometimes they will try to expose what is wrong with you because they cannot handle everything that is right with you. सही बात है। They probably will not like it when others show you love or give you attention. जब कोई दूसरा तुमको प्यार कर रहा हो या फिर तुमको अटेंशन दे रहा हो, तो वो उनको पसंद नहीं आएगा वो चीज़। तो वो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगा। तो वो वैसे लोग
तुमको भी चाहेंगे कि तुमको भी वो दुखी कर लें। होता ही है, होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम इंटरनेट पे चले जाओ, इंटरनेट पे कोई भी सोशल मीडिया में चले जाओ, सोशल मीडिया की साइट पे चले जाओ और वहाँ पे देखो, देखो ऐसे लोग भर भर के मिलेंगे तुमको। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज पीपल अपोज प्रोग्रेस। लोगों को जो किसी दूसरे इंसान का प्रोग्रेस है ना वो देखा नहीं जाता, वो उसको अपोज करते हैं। टेक अ एग्जाम्पल ऑफ क्रैब। लेट सपोज ये एक बकेट है और इसके अंदर 100 क्रैब्स हैं, केकड़े, ठीक है। एक अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना तो बाकी के जो 99 हैं उसको वो नीचे खींचेंगे। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इससे समझ लो कि वो सपोज कुछ आगे बढ़ के कुछ सोच रहा है कि वो इस बाल्टी से निकल के कहीं बाहर की दुनिया में जाए, तो बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो उसको नीचे खींचेंगे। सो वही सेकेंड पॉइंट उसी के बारे में बताता है, दैट पीपल अपोज प्रोग्रेस। व्हेन यू आर मेकिंग नॉइज समवन विल ट्राई टू टर्न डाउन योर वॉल्यूम, व्हेन यू आर शाइनिंग ब्राइट समवन विल ट्राई टू डिम योर लाइट। इट इज सिंपल, इफ यू वर नॉट स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट पीपल वुड हैव नो रीजन टू हेट। सही बात है, अगर अभी बताया ना मैंने, अगर एक केकड़ा ऊपर से नीचे से ऊपर बाहर की ओर जा रहा है, अगर वो नीचे से ऊपर बाहर की ओर नहीं जाएगा तो बाकी के 99 को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो भी रहे उसके साथ, क्या दिक्कत है उसको। तो जब तक तुम भीड़ का हिस्सा बने हुए हो तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। द मोमेंट यू स्टेप आउट, जैसे तुम बाहर निकलते हो बाकी लोगों को फिर दिक्कत होने लगेगी भाई, फिर उनको प्रॉब्लम होगा, फिर वो तुमको अपोज करेंगे और फिर वो तुमसे जलेंगे, वो तुमसे हेट करेंगे, वो तुमको कोशिश करेंगे कि वापस से तुम उसी दुनिया में आ जाओ, ताकि फिर उनको लेफ्ट आउट फील ना, फोमो। These haters are often individuals who feel threatened, jealous or hurt by your confidence as you strive for greatness। जैसे जैसे तुम ऊंचाई की ओर बढ़ोगे, जैसे जैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, अपने टारगेट की ओर बढ़ोगे, वैसे वैसे उनको एकदम किलस होगा, कैसे इसको नीचे ले आए, कैसे इसको फिर से डाउन कर दें, कैसे वापस से मतलब वापस से हमारे ग्रुप में कैसे आ जाए। उनको बस यही काम है, उनका यही काम है बस, ठीक है। सो दे मे फील दैट आवर सक्सेस विल लिमिट देयर्स और fear losing their place to us. They may dislike the idea that our confidence leads us to be celebrated when they strongly desire their own praise. They may be offended by our unrestricted beliefs. जो भी तुम्हारा नियम कानून होगा, जो भी तुम अपने लिए कुछ ऐसा डिसिप्लिन बनाओगे, उनको उन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होगी। वो कोशिश करेंगे कि कैसे भी ये टूट जाए, ये वापस से मेरे ही झुंड में आ जाए, अभी बताया जैसा कि मैंने। सो अब हमको क्या करना है इसमें, वी मस्ट नॉट डिनाई देयर एग्जिस्टेंस बट वी मस्ट नॉट रिएक्ट ईदर। देखो अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए, तुम्हारा एक रिएक्शन, तुम्हारा एक रिस्पॉन्स। उनको चाहिए कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उससे उसको फर्क पड़े, उनका ये एम है, उनका ये मोटो है। और तुम्हारा ये बिल्कुल इसका उल्टा होना चाहिए कि तुमको बिल्कुल थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे, तुम्हारे लिए बिल्कुल ये मतलब कुछ नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए कि भाई वो बोल रहे हैं बस बोलने दो, उनका काम है बोलना, लेट इट बी, ठीक है। अ रीजन इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू मेक अस फील डाउन एंड प्रोटेक्ट देयर ईगो। पता है ना मैंने अभी जस्ट कि उनका ये काम है, वो लोग चाहेंगे कि भाई तुम उनके बातों को रिएक्ट करो और किसी तरह तुम बस किसी भी तरह कैसे भी बस तुम या तो तुम मुझसे झगड़ा कर लो, झगड़ा कर लोगे तो फिर भाई तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशन आएगा, या फिर तुम डाउन फील करने लगोगे और तुम उस काम को बंद कर दोगे ये सोच के कि यार सबको प्रॉब्लम हो रहा है इससे, चलो बंद ही कर देते हैं। वो बस यही चाहेंगे, वो तुमको नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल। दुखी लोग दूसरे लोगों को दुखी करते हैं। When someone attempts to make you feel inadequate, it is because they feel inadequate themselves. अगर कोई आके एकदम से, मेरा दोस्त आके मेरे बारे में बोले कि यार तू कुछ कर तो नहीं रहा यार, हैं मतलब ऐसे लाइफ में अभी तक तो तूने कुछ किया नहीं है वैसा, तो एक चीज़ तो होगा मेरे दिमाग में कि बोल तो सही ही रहा है। दूसरा चीज़ मेरे दिमाग में ये भी चलना चाहिए साथ साथ कि
इसका मतलब है ये भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। और जो लोग सच में किए होंगे ना, वो आके ऐसे बोलेंगे नहीं, वो कोशिश करेंगे कि भाई किसी का भला हो जाए, वो तुमको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, दे विल बी कंसर्न। तो वो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं वही लोग तुमको आके पॉइंट आउट करेंगे कि तू कुछ नहीं कर रहा। हो सकता है, देखो आई कैन बी रॉन्ग, कि मतलब लोगों का तरीका होता है कि तुमको नीचे दिखा के और फिर तुमको सपोर्ट करके वापस से तुमको अपलिफ्ट करना, ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। बट वैसे लोगों को तुमको पहचानना होगा। लेट सपोज वो तुमको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम उनकी आधी बात सुनकर ही चले गए, तो तुम तो फिर वैसे लोगों को ऐसे ही नेगेटिव पीपल ही कंसिडर करोगे। क्या पता बाद में वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोलना चाह रहे हो। मेरी जानकारी में कुछ लोग हैं ऐसे जो कि मेरे बहुत घनिष्ठ हैं। वो पहले सच्चाई से रूबरू कर आते हैं, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं कि देखो ये चीज़ तुमको करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसमें, हम पहले पूरा बात सुनते हैं, तब सुनेंगे तभी तो पता चलेगा कि आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। या तो मतलब अगर कोई तुमको नेगेटिव बात बोल रहा है या तुमको तुम्हारा क्रिटिसिज्म कर रहा है, तुमको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो तुमको ये देखना है कि ये जो क्रिटिसाइज कर रहा है क्या इसके पास एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन है भी, या बस ये आया है बस आज तुम्हारे मजे लेने के लिए आया है। ये चीज़ तुमको देखना है। तो उसके लिए तुमको पूरा बात पहले सुनना पड़ेगा, ठीक है। जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा नहीं करते हैं। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनका बस इंटेंशन रहता है मजा, और कुछ नहीं, बस किसी तरह। ओके हाँ, दूसरा ये बताया मैंने कि हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल। जो लोग खुद ऐसा महसूस कर जो लोग खुद अपनी लाइफ में कुछ वैसा नहीं किए होते हैं, वो लोग चाहेंगे कि भाई हम भी जाएं किसी दूसरे इंसान को और जाके उसको पॉइंट आउट करें, बता तुम क्या कर लिए भाई, तुम भी तो कुछ वैसा नहीं किया, ऐसा वैसा जो भी चीज़ बोलना होता है उनको, ये सारी चीज़ें बोलेंगे। सो देयर वाज अ इंडियन फिलोसोफर रजनीश, ओशो के नाम से जाने जाते हैं वो। His view was that attacking others to relieve your pain is like someone being angry and then taking it all out on a wall, trying to cause it damage. सही बात है। उनका ये कहना है कि अगर तुम अपने आप से दुखी हो, अपने आप से तुम परेशान हो और तुम सोचोगे कि तुम अपना जो भी भड़ास है वो तुम दीवार पे जाके निकाल लोगे, दीवार को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये एक एग्जाम्पल है। ओके सो गाइज, ये 3 पॉइंट जो था ये मेजरली मैंने कवर किया है। इसके बाद के जो 3 पॉइंट्स हैं वो दूसरे वीडियोस में कोशिश करूँगा कि मैं उसमें कवर कर लूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो मैं बाकी के जो 3 पॉइंट हैं जो कि और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, और वो वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।